स्वागत है आपका आज की चाय पे। सबसे पहले तो आज साहिबा के फैंस को खुश करते हैं साहिबा की तारीफ़ करके, ठीक है? क्योंकि देखिए हमेशा ही खामियां निकालना अच्छा नहीं होता, इतनी सारी खूबियां भी तो हैं, पहले वो हाईलाइट करते हैं, ठीक है? चलिए तो मैं तारीफ़ कर देती हूँ आज साहिबा की। अ, वो नहीं वो तो नहीं, हाँ वो नहीं, अच्छा हाँ याद आ गया। सो बेसिक नहीं, पर वो भी तारीफ़ में नहीं है, छोड़िए। चलिए जो चीज़ है ही नहीं उसकी फ़िक्र नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली साहिबा के लास्ट टू लास्ट व्लॉग से ही हमें दिख रहा है, और ख़ुद भी अब वो कहने लगी है भैया अपनी गलती वो खुद मानती है कि वो बहुत ज़्यादा पोपट कर रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि इसे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती है। जब ये सुई लगवा रही थी तो उस टाइम पे आंखें बंद करके ऐसे प्रिटेंड करिए इसको डर लग रहा है। जिन लोगों को जनरली डर लगता है ना, एज कोई भी हो सकती है, देखिए सुई से कुछ भी कोई भी एज के लोगों को डर लग सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है, पर जब डर लगता है ना इंसान आंखें नहीं खोलता। इसको आप नोटिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहले तो डर दिखा रही है, उसके बाद चेक भी कर रही है कि ये व्लॉग बना रहा है कि नहीं बना रहा। बिल्कुल वैसे जैसे ये सऊदी जा रही थी उस टाइम पे हाथ में फ़ोन लेके ये व्लॉग बना रही थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे इसको फ्लाइट में डर लग रहा है, बट एक्चुअली में ये रिकॉर्डिंग कर रही थी और बार बार चेक कर रही थी कि व्लॉग हो रहा है ना, बन रहा है ना। सो साहिबा बहुत अच्छी बात है तुम एक्टर नहीं बनी, क्योंकि अगर तुम एक्टर बनती तो ज़रूर प्रोड्यूसर्स को डुबा देती। अच्छा एक और बात, वाइट वॉशिंग देखिए कैसे करती है ये अपने व्लॉग्स में। यहाँ पे आके पराठे बनाने लगी, इससे बढ़िया देसी घी के पराठे बन रहे थे, और जब ये मुदाहा में होती है वहाँ पे इससे पराठे नहीं बनते हैं। तो अपने हस्बैंड को क्या कहती है, वहाँ पे तो गर्मी होती है ना, आपको वहाँ पे मैं पराठे बना के आपको चाहिए नहीं होते। रोज़ इसका पति पराठे खाता है उसकी वो तरी वाली सब्जी के साथ। इनफैक्ट उस टाइम पे जब इससे बनते थे जले हुए फूके हुए पराठे बनते थे, यहाँ पे आगे बढ़िया बनने लगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रही है कि वहाँ गर्मी होती है, यहाँ सर्दी होती है, यहाँ ठंडी हवाएं। मैं इससे पूछती हूँ कि वो जो 3-4 महीने तुम्हारे शादी के निकले थे जब कड़कड़ाती ठंड थी वहाँ पे मुदाहा में, तब तुमसे तो पराठे बने ही नहीं। तुम तो जले फूके पराठे ऐसे बना के देती थी घबराहट के साथ, मतलब घबराहट की स्प्रिंकलिंग करके, कहते हैं ना गार्निश होती है, तो ये पराठों पे घबराहट की ऐसी गार्निश करती थी कि वो बेचारा कहता था तुम रहने दो अब मत बनाना, तो उल्लू किसी और को बनाओ। ये वाइट वॉश करना ना अपनी इमेज को बंद करो, बिकॉज दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, सबकी आंखें खुल रही हैं। सबसे बढ़िया बात तो मुझे ये लगी कि पराठे बनते देख इसका जो हस्बैंड है जाहिद, वो कहता है कि भैया शादी कर लो, तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। नेक्स्ट मोमेंट ही इसने उसकी स्टेटमेंट को बिल्कुल उल्टा कर दिया जब इसने आई गेस चाय गिरा दी, और उसके बाद तो और भी, मतलब ऐसा लगता है कि देखो भाई कंटेंट निकालना है तो घर में चीज़ें वेस्ट करके इसे कंटेंट निकालो। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि प्लास्टिक के डब्बे को गैस के साइड में रख दे, एक बार नहीं 2 बार। क्योंकि जब इसने अपनी मदर को दिखाया कि देखो जी घी का डब्बा मैंने गैस के साइड पे रख दिया और वो बिल्कुल ही उसकी चोंच निकल आई है, तो इसकी मदर ने बोला अरे भाई कल इसने नमक के डब्बे के साथ भी यही किया था। और तो और किसी ने इतनी भी जहमत नहीं करी कि वो जो घी का डिब्बा है वो ट्रांसफ़र कर दें, यानी जो उसमें घी था वो किसी और डिब्बे में ट्रांसफ़र कर दें, बिकॉज प्लास्टिक पिघलने के बाद वो जो चीज़ उसमें पड़ी होती है ना, कोई लिक्विड है कुछ भी, वो और टॉक्सिक हो जाता है। तो यहाँ पे किसी ने भी इनफैक्ट अगले से अगले व्लॉग में भी इसे दिखाया है, अम्मी आपने ट्रांसफ़र नहीं करा। अरे अम्मी क्यों करेगी भाई तुम्हारी, सीधी बात है, तुम सारे कहते हो ना अम्मी इज़ नॉट वेल, तो अम्मी क्यों करेगी, तुम कर दो, इतना तुमसे नहीं होता। तुम्हारे से तुम्हारी भाभी की तरह सिर्फ व्लॉग के टाइम पे काम होते हैं, उसके अलावा तो मुझे लगता है कुछ छूती भी नहीं है। और जैसे ही व्लॉग होता है तो क्योंकि पूरे दिन खाली बैठ के भी क्या ही करना है, व्लॉग में क्या ही आएगा, तो चलो जी किचन में खड़े हो जाते हैं। यही चीज़ अगर हम कह दें तो इसके अंधे फैंस आके शुरू कर देते हैं बोलना कि भाई वो क्यों बनाएगी विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा मुदाहा में विमेन एम्पावरमेंट और मुंबई में क्या कंटेंट क्रिएशन, अपने कन्वीनियंस से सब कुछ बदल जाता है। मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये मैंने जो थंबनेल भी डाला है, मुदाहा की सेठानी मुंबई में अठन्नी क्यों बन जाती है। मुंबई में सारे काम करने लग जाती है, बट मुदाहा में एकदम सेठानी की तरह इससे कोई खाना नहीं बनता। कभी कभार बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो भी व्लॉग के लिए, वरना आप लोगों को भी पता है कि कभी इसके पति का आलू पूड़ी खाने का मन करे तो ये नहीं बनाती, ये अपनी खाला को बोल देती है कि आज बना के रखना, उसका मन करे खाने का। क्यों, नौकर है वो तुम्हारी, या तुम्हारे मम्मी की या तुम्हारे पापा की? हद हो गई यार लिटरली। और एक और चीज़ जो हर कोई कह रहा है जी हाईलाइट करो, बिल्कुल आज मैं आप सबके सामने वो चीज़ रखूंगी। इसकी जो फुप्पियाँ हैं, यानी जो फादर के साइड की, मतलब फादर की सिस्टर हो जाती है ना, वो फुप्पी होती हैं, बुआ उनको कहते हैं। तो जो इसकी बुआ है साहिबा की,
उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए भर भर के। एक तो बेचारी, यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता, फूफियो अगर आपके परिवार में कोई सुन रहा है, आंटी जी प्लीज़ ये गिफ्ट्स इनको देना बंद कीजिए। इनके लिए ये कोई सिग्निफिकेंस होल्ड नहीं करते। वो रीज़न ये है, आप तो अपने मेहनत का पैसा लगा के इनको इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, अपने प्यार से अपने दिल से दे रहे हैं, पर आपको पता है ये सारी चीज़ें अंदर कहाँ जाएंगी, आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखेंगी भी नहीं। आप सोने के चांद दे रहे हो बच्चे के लिए, ये कभी नहीं पहनाएगा अपने बच्चे को आपकी दी हुई चीज़ें। इनफैक्ट जब आपने इतने सारे तोहफे दिए और साहिबा ने भाभी को दिखाए अपनी, तो भाभी ने नहीं बोला कि आप लोग आइएगा मुंबई, बिकॉज पता है ना भाभी को कि जो अम्मी है वो अपने पति की बहनों को घर पे नहीं आने देती, सिर्फ अपनी बहनों को आने देती। इतनी सुपरमेसी। इनफैक्ट जब साहिबा ने अपनी सास के गिफ्ट दिखाए तो भाभी ने बोला आप आइएगा मुंबई, बट ये फुफियों के लिए नहीं बोला। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, सारी की सारी जनता देख लें कि इसकी भाभी भी किस तरीके की है कि जो फुप्पियाँ भर भर के थैला भर भर के गिफ्ट्स देती हैं, उनको ये नहीं बुलाती हैं अपने घर, क्योंकि अम्मी के नक्शे कदम पे चलना है ना। बट ऑन द अदर हैंड साहिबा की जो मदर इन लॉ है उन्हीं को आने को कहती हैं। हद हो गई यार, सेल्फिशनेस की भी हद है। ये भी नहीं देखते फुप्पियाँ कितने प्यार से कितनी चीज़ें हर बार भेजती है जब भी साहिबा फ्रॉम मोदाहा टू मुंबई अपने घर जाती है। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब फुप्पियाँ इतना कुछ करती हैं तो दिखावे के लिए सही, व्लॉग्स के लिए सही, उनको प्यार से एक बार अपने घर बुला लें। नहीं, जब आएंगी सिर्फ खालाएँ आएंगी, उनको ही पास मिला हुआ मीरा रोड का। मुझे तो लगता है बेचारी खालाएँ कभी सेवा करने से मना कर दें अम्मी की, तो शायद उनका भी वीज़ा कैंसिल हो जाएगा मीरा रोड का। अच्छा, एक चीज़ मुझे कहनी है, साहिबा किसी के लिए भी कुछ करती है तो बहुत जताती है। उस दिन इसने जब पिज़्ज़ा ऑर्डर करा तो आप लोगों के सामने था किस तरीके से इसने वो बात जो है हाईलाइट करी है कि फ्रेंड्स वो जो ब्रांड्स हैं वो अच्छी नहीं थी, मैंने यहीं से ऑर्डर किया। भाई तुम कर भी रही हो तो कोई वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्हीं लोगों को दिखा दिखा के व्लॉग्स में अच्छे खासे तुमने पैसे कमाए हैं, तो अगर बच्चे के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करी हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या वो बच्चा वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर सकता। I mean, how difficult it is for a kid to order a pizza ऑनलाइन। आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हैं। पर खैर चलो जी, इसने कर भी दिया था तो इस तरीके से वही है ना, बखान बहुत करती है ये। शी लिटरली शोज एवरीथिंग इन व्लॉग्स। इसने किसी के लिए कुछ इतना इंच का भी करती है ना, ये उसका भी बखान करती है। इसको मुझे लगता है कभी भी इसके किसी बड़े ने ये कहावत नहीं बताई या समझाई या सिखाई कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो कहती हूँ इसको शायद उल्टा दिखाया है और बताया गया है कि बेटा नेकी करो और ब्लॉग में डालो एडिटिंग करके। इनफैक्ट लास्ट में तो इसने अपनी मदर से ये तक कह दिया कि अम्मी वो डायमंड वाली मुझे वापस दे दो। मतलब सोचो, अगर ये अपनी मदर के लिए कुछ लेके आई है, उस टाइम पे एक दुपट्टा इसकी मदर ने ले लिया। डायमंड नोज रिंग तो बहुत दूर की बात है जी, एक दुपट्टा इसकी मॉम ने ले लिया तो इसने वो भी उसको भी 5 मिनट खींच दिया अपने व्लॉग में कि फ्रेंड्स आज मुझे पता लगता है मेरी अम्मी सही कहती थी, अपना नया दुपट्टा देने में कितना दिल दुखता है। अरे दुपट्टा ही तो है, माँ बेटियाँ एक दूसरे में दुपट्टा ले दे भी नहीं सकती, उसमें भी तुम ये दिखाओगी कि भाई तुम्हें कितनी परेशानी होगी एक दुपट्टा शेयर करने में। आज तुम्हें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जब इसकी मदर भी कहती थी ना कि नहीं हमारा दुपट्टा नहीं लो या ऐसा कुछ, तो भी मुझे और लगता था कि बेटी ही तो है। और आज जब ये कह रही है तो भी मुझे और लग रहा है कि अरे माँ ही तो है। 9 महीने माँ पेट में रखती है, पालती है, बड़ा करती है, और एक दुपट्टा देने में इतना इशू है। एंड एट द सेम टाइम बेटी जो है वो इतना कुछ कर चुकी है इस परिवार के लिए, और तब भी एक दुपट्टा देने में इशू होता था। बहुत प्रॉब्लमैटिक फैमिली है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। कभी कभी तो मुझे लगता है कि अलग ही ग्रह से आए हैं ये लोग, बिकॉज जो बाकी घरों में नॉर्मल है वो इस घर में अनएक्सेप्टेबल, अब नॉर्मल और बहुत ही अजीब सा है। अच्छा, आप लोग सारे लोग मुझे बताइए कि अगर आपकी मदर है कोलेस्ट्रॉल की मरीज़, शुगर की मरीज़, या उनकी तबीयत ख़राब है, या रिसेंटली उनको हार्ट हेल्थ को लेके कुछ इशू आया है जैसे कि साहिबा की अम्मी को आया है, तो क्या आप लोग कभी अपनी मदर को जानबूझ के कुछ तला हुआ खिलाओगे? चलो अनजाने में खिलाया तो एक चीज़ है, जानबूझ के ये कह के कि ये चीज़ मैं हेल्दी बना रही हूँ अपनी मदर के लिए बिकॉज उनको परहेज़ बोला गया है, तो परहेज़ी लोगों को जो नहीं खा सकते हैं ऑयली फूड, क्या आप उनको कभी भी कोई चीज़ हेल्दी बोल के ऑयल में फ्राई करके खिलाओगे? नहीं ना। अगर यही चीज़ इसकी भाभी ने पहले की थी तब भी मैंने ये चीज़ कही थी। इनफैक्ट तब तो मेरा चैनल नहीं था, तो मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से कमेंट किया था कि मैडम आप करते क्या हो? हर साल रमज़ान में आप नोटिस करोगे कि मैडम ना बहुत सारी तली हुई चीज़ें हैं वो अम्मी के लिए बना के ज़रूर ले जाती है, जबकि उनको पता है कि अम्मी कोलेस्ट्रॉल की मरीज़ है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैडम ही पैसिव एग्रेसिव है, पर हाल ही में जब साहिबा ने ये जो कुकीज़ बनाई थी, हेल्दी कुकीज़, इनको तल के अपनी अम्मी को दिया, जो कि अच्छे से जानती है कि ऑयल का, कोलेस्ट्रॉल का क्या असर होता है हेल्थ पे, जब वो खुद ही बहुत चीज़ों से गुजर रही है, तो मुझे ऐसा लगा यार ये कैसी बेटी है। I mean, अगर ये कंटेंट के लिए कर रही है, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कर रही है, तो वाई शी प्लेइंग विद द हेल्थ ऑफ अ मदर?
ये तो गलत है ना। आप कुछ भी चीज़ कंटेंट बना सकते हो, किसी भी चीज़ पे कंट्रोवर्सी खेल सकते हो, इमोजी लगाते हो, जो भी करते हो वो एक चीज़, वो एक साइड पे है। पर अपनी ही मदर की हेल्थ के साथ अगर आप खेल रहे हो एंड अब डेयर यू बिकम अनजान इन व्लॉग साहिबा की फ्रेंड्स मुझे क्या पता कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, मुझे क्या पता फैट क्या होता है, मुझे क्या पता मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ऐसा है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है क्योंकि तुम्हारी अम्मी की तबीयत रिसेंटली बहुत ख़राब हुई थी और ये बात बहुत एलैबोरेटली तुम्हारे भाई ने कवर की थी। तो ऐसा है साहिबा, कंटेंट एक तरफ और तुम्हारी मॉम की हेल्थ एक तरफ। अगर तुमने ये सब कुछ जानबूझ के करा तो बहुत गलत बात है, सच में ऐसे कोई नहीं करता। और कंट्रोवर्सी और ये सब क्रिएट करने में अगर आप हेल्थ के साथ खेल रहे हो, अपनों की हेल्थ के साथ, तो फिर आपने अपने कंटेंट का स्तर बहुत ही नीचे गिरा दिया है। एंड लिटरली यू शुड इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि जैसे अपने आप को एक बार बैठ के अपने एक्शंस को समझा जाए कि आप कर क्या रहे हो, सो दैट आपको समझ में आए कि आप कंटेंट में इतना खो चुके हो कि आपको परवाह ही नहीं है कि दूसरों के साथ आप क्या कर रहे हो और उसके रेपरकशंस, यानी आपके एक्शंस का जो परिणाम है वो शायद दूसरों पे गलत होगा और इस केस में आपकी मॉम की हेल्थ पे असर हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, ये बहुत सीरियस इशू है। आपका भाई 100 बार कह चुका है कि अम्मी को हेल्दी खाना देना है, आप उसको चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, आप ऑडियंस को चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, आप जिसको भी चिढ़ाने के लिए कर रहे हो। अम्मी तो आपकी है भाई, आप ऐसे कर ही कैसे सकते हो। आपकी भाभी करती है तो लोग पीछे पड़ जाते हैं, अब बेटी कर रही है तो मेरे ख्याल से लोगों को समझना चाहिए कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, इन लोगों के लिए और कुछ मैटर नहीं करता। दिखता तो यही है। और बाकी अगर गलती से कर दिया तो अपनी गलती अगली बार सुधार लेना और अपनी मदर को बाहर से लाके डाइट वाले शुगर फ्री बिस्किट्स जिसमें मल्टीग्रेन होता है बट मैदा नहीं होता, वो लाके दे देना। बिकॉज ये सब आप जो बना रही हैं ये बहुत ही बेकार है और टेस्टलेस था, आपकी अम्मी की शक्ल से दिख ही गया। बिना बात को उनकी रगों में आपने कोलेस्ट्रॉल पहुंचा दिया जबकि उनको टेस्ट भी पसंद नहीं आया। सो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज किसी काम की नहीं थी। मुझे तो इतनी हैरानी होती है ना जितने फंबल्स ये करती है अपने व्लॉग में। मेरा तो मन करता है कि इसको एक नया नाम दूँ, फंबल क्वीन का, है ना। एक तो फंबल बहुत करती है, फिर अपनी बातों पे टंबल बहुत करती है और मदाहा की जो सेठानी है वो मुंबई में चवन्नी बहुत बनती है और बात बात पे घुन्नी भी बनती है और एंड में पारिशी भोलीशी मुन्नी भी बनती है ना मेरी पारू, है ना पारू पारू बेवकूफ़ पारू, कंटेंट क्रिएशन की क्वीन, जिसको कंटेंट क्रिएशन के नाम पे सिर्फ खाना पीना ऐश करो शॉपिंग करो। अब तो लोग कमेंट कर करके बोलने लग गए हैं कि भैया बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है तो वो बच्चे कहते हैं साहिबा जैसा इन्फ्लुएंसर बनना है, खाना पीना है, ऐश करना है, शॉपिंग करनी है और क्या। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हद तक नई आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स का बंटाधार कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप ध्यान रखिएगा कि आपके घर में बच्चे मीनिंगफुल चीज़ें देखें। अगर कुछ नहीं तो आप रामायण लगा दीजिए, महाभारत लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो डिस्कवरी चैनल हम लोग बचपन में बड़ा देखते थे। तो कुछ भी ऐसा दिखाइए जो कि आपके बच्चों में नॉलेज इंस्टिल करे। इनफैक्ट अगर आप यूट्यूब पे भी कुछ लगाते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज लगा सकते हैं जिससे बच्चों की नॉलेज और बढ़ेगी। इससे बच्चों को लगेगा कि जैसे वो एक मूवी देख रहे हैं, पर वो जो पिक्चराइजेशन है आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि हिस्ट्री अपने आप सीख जाएंगे वो, और लगेगा ही नहीं उनको कि उन्होंने किसी तरीके की पढ़ाई करी है। सो ये एक बहुत ही इंटरैक्टिव तरीका है चीज़ें सीखने का। पर व्लॉगर्स को मत दिखाइएगा भैया, जनरल नॉलेज उनकी जीरो हो जाएगी। बल्ब चेंज करना जिस व्लॉगर को नहीं आता है उससे क्या ही सीखेंगे बच्चे। अब आप समझ जाइए मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। अरे डायरेक्टली बोल देती हूँ भैया, साहिबा की तरफ, और क्या। मतलब अगर आज की डेट में सबसे माइनस IQ में कोई व्लॉगर है तो उसका अवार्ड हमारी साहिबा को जाता है, और फिर सेकंड नंबर पे है उसके भाई, और थर्ड नंबर पे पढ़ी लिखी है उसकी भाभी, पर IQ उनका भी माइनस में ही है आजकल। आपको तो पता ही है, चाय मैंगो चिकन पे जीती हैं। चाय मतलब आज की चाय, जी हाँ। तो आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।